बीच में जिस भवन में आप बैठे हैं उस समिति के अध्यक्ष आदरणीय जीपी माली साहब, यहाँ पर आपने राजस्व विभाग में डिप्टी कलेक्टर के पद को सुशोभित किया है। लगातार समाज के लिए सोचते हैं और आज जहाँ बैठे हैं वहाँ पर उनके माध्यम से आपको कोई चार्ज नहीं पे करना पड़ रहा है। मैं आप सब लोगों से चाहूँगा कि हम करतल ध्वनि से आदरणीय माली साहब का स्वागत करेंगे और मैं उनसे निवेदन करूँगा, माली साहब जो सहयोग आपने किया धन्यवाद। मैं चाहूँगा हमारे सभी समाज के पदाधिकारियों को संबोधित करें। आदरणीय जीपी माली साहब। बोलिए भारत माता की। आज मेहरा समाज महासंघ के शुभ अवसर पर मंच पर विराजमान श्री आर के मेहरा साहब, आदरणीय संकुले साहब, श्री सुभाष डेरिया जी, श्री के आर झारिया जी, श्री एन के दास जी और हमारे बड़े भाई श्री MC किशोरे साहब, आदरणीय मंच और आप सभी भाई बहन, मुझे बहुत खुशी हो रही है आपके कार्यक्रम में आकर के कि मेरी तरह मेहरा साहब और संकुले साहब भी नौकरी में रहते हुए कम से कम समाज सेवा कर रहे हैं, तो इनके लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए जो है। और किशोरे साहब के बारे में तो हम लोगों ने तो बहुत दिन साथ में काम किया है। मैं भी एडिशनल कलेक्टर से रिटायर हुआ, भाई साहब भी रिटायर हुए, हम लोग तो नौकरी में भी साथ थे और रिटायरमेंट के बाद भी साथ साथ हैं, तो इनके लिए भी ज़रा ज़ोरदार तालियां हो जाए जो है। मुझे बड़ी खुशी हुई कि जिस तरह से संकुले साहब ने अभी भाषण दिया और विधवा विवाह की बात की, बच्चों के शिक्षा की बात की। निश्चित ही अगर मैं आज खड़ा हूँ तो शिक्षा की वजह से, और अगर मेहरा साहब चीफ इंजीनियर हुए और संकुले साहब भी HENC और चीफ इंजीनियर रहे तो वो शिक्षा की वजह से जो है। न शिक्षा होती ना आपके लिए ये कुछ कर पाते जो है। हम लोग भी जो कर पा रहे हैं वो सब क्योंकि शिक्षित होकर के और बहुत सारे पदों पर काम किया, लोगों से जुड़े मिले। बाकी अगर कोई मेहरा समाज की वजह से या माली समाज की वजह से कोई हमें पूछेगा तो ये बात बिल्कुल बेमानी है जो है। मैं इस अवसर पर एक बात और कहना चाहूँगा कि जो सनातन व्यवस्था है उसमें वर्ण हैं जो है, उसमें 4 ही वर्ण हैं जो है। ये जातियाँ तो सब बाद में बन गई हैं, वो आप सबको पता है कौन कौन से वर्ण हैं जो है। और चौथा वर्ण है शूद्र। उस शूद्र में ना माली होता है, ना मेहरा होते हैं, ना और कोई समाज होता है जो है। वो तो बाद में लोगों ने जात पात में बांट दिया कि ये सब SC हो गए, ये ST हो गए, ये OBC हो गए। बाई इनलाज मैं ये कहता हूँ कि OBC भी शूद्र ही हैं। उसकी जो मैक्सिमम जातियाँ हैं, जो भी हैं 150, 200, पौने 200 जातियाँ, वो सब शूद्र ही थी जो है। वो तो कालांतर में वो सब जो है OBC हो गए कि एक अलग वर्ग बना दिया SC का। तो मैं तो हमेशा जो है अपने आप को इस वर्ग से जोड़ के रखता हूँ। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि मैं SC वर्ग से अलग हूँ। मैं OBC का होते हुए भी SC वर्ग में शामिल हूँ। और मैं जहाँ भी भाषण देता हूँ इस बात को बिल्कुल दिल खोल के रखता हूँ जो है। जहाँ तक रह गई इस भवन की बात, तो ये भवन करीब 2000 में इसका काम शुरू हुआ था। उस समय हमारे समाज के 3 मंत्री हुआ करते थे। माली समाज के माननीय रामजी महाजन साहब थे, जालम सिंह पटेल साहब थे और कांवरे साहब थे, जिनकी तस्वीरें आप यहाँ देख रहे हैं जो है। तो उनका बड़ा योगदान है, उन्हीं की वजह से ये ज़मीन का आवंटन हुआ था। उसके बाद ये भवन बना। इस भवन में भी जो पैसा है वो पैसा ज़्यादातर सरकारों ने दिया था, कुछ पैसा हम लोगों ने इकट्ठा किया था। और अभी मैं इसका 2018 से मैं इसका चेयरमैन हूँ, अध्यक्ष हूँ इस भवन का। और रिटायरमेंट के बाद मैंने उस पर थोड़ा, क्योंकि फुल टाइम पहले नौकरी करते थे तो बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे, तो इसके बाद आने के बाद इसको मैंने थोड़ा ठीक ठाक कराया। और जहाँ तक आपके भवन की बात है तो हम और मेहरा साहब आदरणीय कृष्णा गौर मैडम के पास गए थे। BHEL में कुछ ज़मीन आप लोगों ने देखी भी है। अभी चूंकि आचार संहिता आ गई है, आचार संहिता के बाद पूरी ताकत से हम लोग लगेंगे और ईश्वर ने चाहा तो आपका भी भवन भोपाल में होगा। ऐसी मेरी शुभकामनाएं हैं, ऐसी मेरी आशा है यहाँ से, और ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास भी है जो है। रह गई बाकी बातें तो साथियों आप सब जानते हैं कि ये सब व्यवस्थाएं कैसी चल रही हैं। अभी कुछ दिन बाद चुनाव भी आने वाले हैं, तो अपना मतदान भी सोच समझ के करें। मेरा तो कहना ये है, जो हमारे लिए हमें जो सपोर्ट करता है हमें भी उसको सपोर्ट करना चाहिए, मेरा कहना है। मैं कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ,
मगर प्रशासनिक मेरी जो 38 साल की नौकरी है और उसमें से 34 साल की तो नौकरी मेरी भोपाल ही की है, तो मुझे जो है यहाँ से लेके चपरासी से लेके चीफ सेक्रेटरी तक और नीचे जो है सबसे छोटा जो कार्यकर्ता है वो होता है, उससे चीफ मिनिस्टर तक का मुझे अनुभव है जो है, क्योंकि हम लोग भी उस सिस्टम में थे तो घुसे बसे रहे, जैसे मेहरा साहब और संकुले साहब घुसे बसे रहे हैं। तो बहुत सारी बातें हैं, सोच समझ के अपने को, अपने मतदान का उपयोग भी अपने को सोच समझ के करना चाहिए और खूब करना चाहिए, मेरा मानना ये जो है। क्योंकि आप लोगों के लिए तो सीटें रिज़र्व हैं, मगर रिज़र्व के अलावा भी आपका समाज इतना बड़ा है कि बहुत सारी सीटों पे वो डिसाइडिंग फैक्टर में है। तो आप ऐसे आदमी को मतदान करिए, ऐसे व्यक्ति को मतदान करिए, ऐसे राजनीतिक व्यक्ति को मतदान करिए जो आपके सुख दुख में खड़ा रहता है। जो आपको कई बार जो है आप बहुत सारे जो है गांव में मैं देखता हूँ झगड़े हो जाते हैं, बेचारे जो है कोई बोलने वाला नहीं, पीछे थाने जाने वाला नहीं, तो आपके लिए जो खड़ा रहे उसको आप मतदान करिए, उसको जिताइए। मेरी तो ये आपसे अपील है। चूँकि क्या है कि शिक्षा तो है ही है, यदि आपके पास राजनीतिक ताकत है तो आपकी कोई सुनने वाला है, क्योंकि ये सिस्टम सब आजकल पॉलिटिकली गवर्न होता है जो है। अगर मेहरा साहब को आज जो है इंजीनियर इन चीफ बनना है तो इनके पीछे अगर स्ट्रांग पॉलिटिकल बैकिंग होगी तो ये बन जाएंगे, अदरवाइज हो सकता है कि ये सेक्रेटरी बने रहें कुछ दिन और, जब तक रिटायरमेंट है। तो इसलिए राजनीतिक ताकत भी ज़रूरी है हमारे समाजों के उत्थान के लिए जो है। विधवा विवाह के लिए मैं बिल्कुल मैं संकुले साहब की बात से 200% सहमत हूँ, और मैं ये इन्होंने बहुत अच्छी बात की। हमारा भी अब समाज का जब आगे कोई भी सम्मेलन कहीं भी होगा पूरे मध्य प्रदेश में, तो मैं विधवा विवाह को उसमें बिल्कुल सम्मिलित कराऊंगा। संकुले साहब जो है, आपने बहुत अच्छी बात की। आज मुझे यहाँ आने में एक फ़ायदा ये हो गया कि विधवा विवाह को हमारे एजेंडे में हम भी जोड़ेंगे, क्योंकि मैंने देखा है कि जिसका मतलब पति मर जाता है उस महिला का ना कोई देवर है, ना जेठ है, ना सास है, ना ससुर है, ना भाई बहन है, ना कुछ है। बहुत ऐसी सौभाग्यशाली महिलाएं कम होती हैं जिनको उसके पति की डेथ के बाद समाज सपोर्ट करता है जो है। तो मैं संकुले साहब, मेहरा साहब, किशोरे साहब और आप पूरी कार्यकारिणी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने यहाँ बुलाया, और ये भवन आपका है, कोई इसमें मेरा कुछ नहीं है, सब आपका भवन है। जब आपको जैसी ज़रूरत हो ये भवन आपके लिए हमेशा हाजिर है। कभी भी आप आएंगे तो बिल्कुल आपका तहे दिल से स्वागत है। आपने मुझे बुलाया, बोलने का अवसर दिया, उसका बहुत बहुत धन्यवाद।